जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4, 5, 6 ठीक है। इस वीडियो में 4, 5, 6 यानी 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 0.99999 ये डॉट लगा, ठीक है, मतलब 9 और भी आगे हो सकता है। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें जो है कह रहा है इसको जो है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्या आश्चर्यचकित है इसको देखने पर, तो इसको सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करना है। तो इसको हमें P/Q के रूप में यहाँ पे लिखना है। बाकी तो चर्चा तो इसमें लिखेंगे नहीं, चर्चा तो करना है अपने आप से, ठीक है। ये इसके बारे में लिखना नहीं है, इस चर्चा के बारे में, इसको सिर्फ P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप किए थे उस तरह यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है, इसको हम इस तरीके से हल किए थे, तो आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के लिंक में हम इस क्वेश्चन का दे देंगे, तो उसे आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। इस पर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें देखिए मान लेंगे, माना x बराबर 0.999 ये दिया था ना बुक में, डॉट डॉट डॉट। इसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 9 बार बार आ रहा है, एक अंक जो है बार बार आ रहा है। इसमें क्या होगा, 10 से दोनों पक्षों में गुणा हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये 10x और बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 से गुणा होगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 9.999 डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। ये हम समीकरण क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आगे फिर, तो यहाँ पर 10x बराबर ये 9 पूर्णांक है, आगे कर लेंगे 9 प्लस, जब 9 निकल गया यहाँ से 0.999 फिर यहाँ पर डॉट डॉट ये बचा, ठीक है। अब इसका मान क्या है, x है। देखिए यहाँ पर 9 कितनी बार भी हो, ये नहीं कि ये 4 बार है, ये 3 बार है। यहाँ और भी हम 4 बार 5 बार चाहे जितनी बार अनंत बार लिख सकते हैं, यहाँ भी अनंत बार है। तो यहाँ पे 10x बराबर ये 9 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x कहाँ से आया है, समीकरण 1 से आया है, ठीक है। ये समीकरण 1 से आया है x। यहाँ से देखिए अब ये 10x, x इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 10x में से x निकल जाएगा तो यहाँ पे 9x और बराबर क्या बचेगा, ये 9 है। तो इधर फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, कि 9 इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा, 1/1 यानी क्या आ जाएगा, x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 आ गया और x को हम क्या माने हैं, x को माने हैं हम x बराबर इतना, ठीक है। यानी x का मान 1 आ गया, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मान भी 1 हो गया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 0.9999 डॉट 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 बराबर क्या, 1। इसी को हमें क्या करना था, हल करना था। परिमेय संख्या के रूप में आ गया, 1 आ गया, तो 1/1 करिए चाहे 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है चौथा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो P/Q के रूप में बदल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है।
अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है? 1/17 का दशमलव प्रसार अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो आएगा उसमें जो है अंकों की संख्या कितनी है, उत्तर की जांच करके आपको बताना है, विभाजन क्रिया करके। ठीक है, तो 1/17 का विभाजन क्रिया देखते हैं। 1/17 का मतलब 1/17 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। 1/17, तो देखिए यहाँ पर 1/17 यानी 1/17, तो 1 में 17 का भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 10 का भाग 17 में ले जाएंगे, 10 में भाग 17 का ले जाएंगे तो 10 में 17 का भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा, 100 हो गया। 17 भाग 100 में जाएगा, तो पहले 5 बार, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 17 पचे 85, 6 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 8 गए 1, ये कट जाएगा, यानी 100 में से 85 घटेगा तो 15 आ जाएगा। 1 0 फिर बढ़ेगा, इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा, शेषफल जो आएगा उसके साथ में 1 0 बढ़ जाएगा। तो उसके बाद देखिए 17 9 153 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 8 136, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 17 8 136, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ 0 उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा? 17 3 51, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये कट जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा। फिर देखिए 17 पचे 85, इस तरह से यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 8 गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 फिर बढ़ जाएगा, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1, 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 160 है, तो यहाँ पर जाएगा 17 9 153, 9 बार जाएगा, 17 9 153, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 17 चौका 68, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ पे 2 आ गया, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 20 आ गया। अब 17 51 17 एक बार जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार फिर जाएगा ये 17 51 17, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गए, 1 उधार ले लिया, यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 17 7 119, क्योंकि 17 8 136 ज़्यादा हो जाएगा, 17 7 119, तो यहाँ पे देखिए ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये कट जाएगा, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 110 हो गया, फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया, यहाँ पे ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे हम, फिर 17 चौका 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 68, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 120 हो गया, फिर 17 7 119, 17 7 119, भाग बहुत लंबा चला गया ये, यहाँ पे 1 आ गया, ये कट गया। अब देखिए 1 आ गया, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, यानी जो पहला हम प्रोसेस शुरू किए थे पहले, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 1 है ना, 1 यहाँ भी आ गया, 1 लास्ट में भी आ गया। ठीक है, 1 यहाँ लास्ट में भी आ गया, तो जब 1 आ गया तो शेषफल आ गया, फिर उसी क्रम में जाएगा,
यानी जो ए आया है 0.05, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसी के आधार पर लिखना है कि 1/17 को 1/17 के क्या है 1/17 के, इसे देख के लिखना है, ठीक है। इसमें सीधा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या अब गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अधिकतम संख्या कितनी है 16 है। तो यही हमें पुनरावृत्ति जो है यही देखना था कितनी बार है। तो ये कितना आया है 1/17, इसको हम लिख देंगे कितना आया है, इसको हमें थोड़ा लिखना था कि 1/17 बराबर 0.088235294117 यही चीज़ फिर दोबारा आएगी, इसे बार लगा देंगे कि इतनी संख्या जो आई है ये फिर आएगा, ठीक है। इस तरह से आता रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन को। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है P/Q बराबर नहीं 0, ये Q बराबर नहीं 0, ठीक है। किसका निशान है बराबर नहीं का। तो P/Q बराबर नहीं 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अब आपको P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है, ठीक है। अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लेना है जो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है और PQ क्या है पूर्णांक होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इन दोनों का जो है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब दोनों में मिलना नहीं चाहिए, यानी ऊपर 2 है नीचे 8 है तो गुणनखंड मिल जाएगा, क्योंकि 2 8 8 में भी तो 2 है, 2 और 7 ले सकते हैं, 7 और 5 ले सकते हैं, 11 23 ले सकते हैं, 11 23 में कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा लेना है कि ऊपर नीचे कोई गुणनखंड ना मिले, उसका नहीं है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। अब कह रहा है जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार दोनों चीज़ एक ही चीज़, निरूपण प्रसार एक ही चीज़, शांत दशमलव निरूपण है या दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें देखिए इस Q के यानी हर का जो Q है इसके बारे में हमें गुण के बारे में क्या है वो लिखना है। ऐसा क्या होना चाहिए Q की जो है शांत हो जाए, यानी Q का मान 2 या 5 या दोनों होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। इससे पहले बता चुके हैं हम 2 या 5 हो तो ठीक है वो शांत हो सकता है। जैसे हम थोड़ा रफ कार्य में देख लेते हैं कि शांत के लिए, रफ कार्य में देख लेते हैं शांत के लिए यानी 2/5, तो 5 से भाग 2 में चला जाएगा, क्योंकि 2 भागे जब 5 करेंगे 0 बढ़ा के 0 5 चौक 20 कट गया, ठीक है। ये कट जा रहा है, यानी 5 हो या नीचे 2 हो। जैसे हम लेते हैं 7/2, तो 7 भागे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 तिहाई 6 1 आ गया, फिर दशमलव बढ़ा के 0 और 2 5 10 कट गया। यानी नीचे 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है, या 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या दोनों की घात में हो, वो क्या होगा शांत होगा। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा छठा है
इसमें लिखना ज़्यादा है। क्या लिखना है आपको? उदाहरण लेना है अपने से, तो लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या, इसमें लिखना केवल है, आपको हल नहीं करना है। परिमेय संख्या क्या दिया है? P/Q, यहाँ पे Q बराबर नहीं 0, ठीक है। उसके बाद के रूप की संख्याएं, ठीक है। अनेक उदाहरण लेना है कि संख्याएं क्रमशः, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, परिमेय संख्या P/Q, Q बराबर नहीं 0 के रूप की संख्याएं क्रमशः, क्या लिखेंगे? क्रमशः। अपने समय लेना है इसको। क्या लिए? 1/2 लीजिए है। उसके बाद नीचे 2 और 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तो इसके लिए अगला हम 15/8 ले रहे हैं। फिर अगला हम 2/5 ले रहे हैं। फिर अगला हम 101, ये भी क्या है? 101, और उसके बाद नीचे हम ले रहे हैं 25, ठीक है। देखिए उसके बाद हम ले रहे हैं 31/40। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 8, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 40, यानी 2 हो सकता है, या 2 की घात हो सकती है, या 5 हो सकता है, या 5 की घात हो सकती है, क्योंकि 25 में 5 घाते 2 है, 8 में 2 घाते 3 है, और 40 में क्या है? 2 घाते 3 और गुणे 5 है, दोनों हैं। आदि संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आदि संख्याएं हो सकती हैं। फिर इसमें कह रहा है आदि संख्या, उदाहरण लेना है, उदाहरण हम ले चुके हैं। फिर लिखना है जिनका एक के अतिरिक्त, इसी में से देख कर लिखना है, ठीक है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, हो सकती हैं। अब जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे फिर, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, या जिनका दशमलव प्रसार शांत है, या जिसका दशमलव, या क्या लिखें? जिसका शांत दशमलव प्रसार है, या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, वही चीज़ है। आगे फिर कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो गुण हम बता चुके हैं। गुण क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या 5, या दोनों मिलकर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 40 है। तो इसको हमें क्या लिखना है कि परिमेय संख्या P/Q, Q बराबर नहीं 0 को शांत दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या होना चाहिए? 2 की घात या 5 की घात या दोनों होते हैं। तो हमारा गुण क्या हो गया? गुण के बारे में Q के अभाज्य, Q का जो है, Q का गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो गुण यही होना चाहिए कि हर में जो है क्या होना चाहिए? 2 की घात या 5 की घात या दोनों होते हैं, या दोनों की घात होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू।